वेलकम बैक गाइस। तो अब हमारे पास एक नेक्स्ट चैप्टर शुरू हो जाता है जिसको हम बोलते हैं ओप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जिसमें हमारे पास ऑब्जेक्ट होते हैं, हमारे पास क्लासेस होते हैं और उसमें हम कोडिंग करते हैं। फिर अच्छा, अगर इसका मैं आपको फ़्लो बता दूं तो जो हमने जितने भी चैप्टर पढ़े, पहले हमने बेसिक सीखा कि हम किस तरह वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, किस तरह इनपुट लेते हैं, किस तरह हम आउटपुट डिस्प्ले करते हैं। फिर हमने क्या पढ़ा कि हम कंडीशन किस तरह लगाते हैं, हम लूप को किस तरह यूज़ करते हैं। और फिर हमने लिस्ट पढ़े, टपल पढ़े, सेट पढ़े और डिक्शनरी पढ़े। और फिर हमने इन सारों को क्या किया कि हमने फंक्शन के अंदर अप्लाई किया। और फिर अब हम फंक्शन को क्या करेंगे, फंक्शन को हम क्या करेंगे, क्लास के अंदर हम रखेंगे। तो ये हमारे पास से एक और कंसेप्ट आ जाता है ऊप का, जिसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जिसमें हमारे पास ऑब्जेक्ट्स होते हैं। अच्छा, तो ये हमारे पास लेक्चर है, ये इन सब को हम पढ़ेंगे, बारी बारी सब को पढ़ेंगे। और फिर जो हमारे पास नेक्स्ट, हमारे पास जो मैंने एक और प्लेलिस्ट बनाया है, उसमें हम इन टास्क को भी परफॉर्म करेंगे। जो हमारे पास ये जो टास्क है, इसको मैं आपको दिखा देता हूँ, इन सब को भी हम पढ़ेंगे। जो कि जो नेक्स्ट हमारे पास जो प्लेलिस्ट है, ये हमारे पास लेक्चर का प्लेलिस्ट है ये वाला। और जो दूसरा प्लेलिस्ट है वो हमारे पास टास्क का है। तो ऊप के जितनी भी टास्क होंगी, ये हमारे पास तकरीबन 18 टास्क है। तो इन सब को हम पढ़ेंगे उसके अंदर। अब हम आते हैं लेक्चर नंबर 1 की तरफ, जो कि हमारे पास है क्लास एंड ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर मैंने एक फ़ाइल बनाया है क्लास एंड ऑब्जेक्ट का। यहाँ पर हम क्लास और ऑब्जेक्ट को देख लेते हैं कि हमारे पास क्या है विद एग्ज़ाम्पल की मदद से। अच्छा, क्लास हमारे पास क्या है, क्लास किसको हम कहते हैं, क्लास हमारे पास एक प्लेन है या फिर ब्लूप्रिंट है। इसका हमारे पास क्या मतलब, क्लास हमारे पास एक मॉडल है, एक हमारे पास डिज़ाइन है। किसी चीज़ को बनाने के लिए जब हम एक इरादा करते हैं, एक सोच रखते हैं, हम कोई प्लान करते हैं कि हमें ये चीज़ बनाना है, हमें क्या करना है, ये चीज़ बनाना है, तो उसके लिए क्या क्या हमारे पास स्पेसिफिकेशन होनी चाहिए, क्या क्या हमें रिक्वायर्ड होनी चाहिए। तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं क्लास। तो उस तमाम चीज़ों को हम किस में डिफ़ाइन करेंगे, क्लास में डिफ़ाइन करेंगे। तो हमारे पास इसकी एग्ज़ाम्पल भी आप देख सकते हैं कि कार का एग्ज़ाम्पल है। इट डिफाइन व्हाट अ कार हैज़ व्हील कलर एंड कैन डू ड्राइव स्टॉप। मतलब एग्ज़ाम्पल हमारे पास क्लास का ये है कि आपके पास एक कार है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक कार को बनाना चाहते हो, तो उसके लिए आपके पास जो सोच है, आपका ये जो सोच है, वो क्या, उसमें क्या क्या आपकी उसकी स्पेसिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए, क्या रिक्वायर्ड होनी चाहिए। तो आप सोचेंगे कि उसमें व्हील्स, इतने व्हील्स होंगे उसके, और इस तरह के व्हील्स होंगे, इस कलर के व्हील्स होंगे। और फिर उसका कलर, कार का कलर इस तरह होगा। और फिर वो ड्राइव किस तरह करेगा और स्टॉप किस तरह करेगा। तो कि ये हमने सिर्फ 4 चीज़ें बताई है। तो आप जब कार के लिए एक क्लास बनाते हो, तो उसके लिए आप क्या करोगे, बहुत सी स्पेसिफिकेशन, बहुत सी चीज़ों को आप क्या करोगे, सोच में रखोगे कि इस तरह का हमें क्या करना है, क्लास हमें कार बनाना है। तो क्लास की जो हमारे पास एग्ज़ाम्पल है वो ये है कि हमारे पास क्लास क्या होता है, एक मॉडल होता है। जब आप कोई चीज़ बनाते हो, जब आप उसको देख सकते हो, तो उसके लिए पहले आप सोचते हो कि किस तरह का हमें क्या चाहिए, हमें ये चीज़ चाहिए। तो उसके लिए आप एक मॉडल बनाते हो, आप एक डिज़ाइन बनाते हो। तो ये हमारे पास क्या है, क्लास है। अब हम आते हैं ऑब्जेक्ट की तरफ। अच्छा, ऑब्जेक्ट का डिफिनीशन है कि रियल थिंग क्रिएटेड फ्रॉम दैट प्लेन। अच्छा, आप अगर आपने सोच लिया कि हमारे पास इस तरह का, हमारे पास कार होगा, इस तरह का हमारे पास क्या होगा, कलर होंगे, व्हील होंगे, ड्राइव करेगा, स्टॉप करेगा, और ये चीज़ें उसमें होंगी। तो फिर उस वो तो आपका एक ख्याल आपने किया है, इस तरह आपने सोच किया है कि ये चीज़ें हमारे पास होंगी, इस तरह का हमें क्या चाहिए, हमें कार चाहिए। लेकिन हमें अब उस
को जो हमने सोचा है उसको पेपर वर्क में हमने किया है, उसको तो हमें प्रैक्टिकल लाइफ में भी लाना होगा ना। तो उसके लिए हमारे पास फिर क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट होते हैं। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास कार है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर हमने कार का एक डिज़ाइन बनाया हुआ है जिसमें हमारे पास ये चीज़ें होंगी। और अब हमने ऑब्जेक्ट के ज़रिए से क्या कर लिया, उस सारी चीज़ों को बनाकर हमने एक टोयोटा का करोला फॉर एग्ज़ाम्पल हमने एक कार बना ली, अ स्पेसिफिक कार यू कैन सी एंड यूज़। तो आप उस कार को देख भी सकते हो, आप उसको यूज़ भी कर सकते हो। मैं सिंपली वर्ड में क्लास और ऑब्जेक्ट को बताता हूँ। क्लास हमारे पास क्या होता है, किसी चीज़ को बनाने के लिए आप जो डिज़ाइन करते हो, आप सोचते हो कि ये चीज़ें हमारे पास होंगी, ये चीज़ें मैं बनाना चाहता हूँ। तो ये आपका क्या है, ये आपका डिज़ाइन है, ये आपका प्लान है, ये आपका क्या है, गोल है। तो गोल आपके पास क्या है, वो आपके पास क्लास है। डिज़ाइन आपके पास क्या है, क्लास है। और ऑब्जेक्ट फिर आपके पास क्या है, उस जो आपने प्लान किया है, आपने डिज़ाइन किया है, उसको रियल लाइफ में जब बनाते हो, जो आप उसको देख सकते हो, आप उसको यूज़ कर सकते हो, तो उसको फिर हम क्या कहते हैं, वो आपके पास ऑब्जेक्ट बनता है। अब यहाँ पर हम एक एग्ज़ाम्पल करेंगे कार का, जिसमें हम सिर्फ एक क्लास बनाएंगे और उसको एक मॉडल देंगे कि हमारे पास टोयोटा करोला मॉडल है, इसको क्या करो, डिस्प्ले कर दो। इसमें हम इतना बताएंगे कि हमारे पास क्लास और ऑब्जेक्ट बनते क्या किस तरह है, और हम क्लास को किस तरह बना सकते हैं, और वो हमें आउटपुट किस तरह देते हैं। सिर्फ इस वीडियो में, इस लेक्चर में जो हमारे पास क्लास और ऑब्जेक्ट का है, इसमें हम सिर्फ ये प्रैक्टिकल देंगे। अच्छा, यहाँ पर आप क्लास कीवर्ड को यूज़ करेंगे, हमारे पास कीवर्ड है, और यहाँ पर जो भी नाम रख सकते हो लेकिन मीनिंगफुल होना चाहिए। तो हमारे पास हमारे पास क्लास है, तो कार के नाम से हमने क्लास बना लिया। अब यहाँ पर हम फंक्शन को डिफ़ाइन करेंगे। अच्छा, फंक्शन किसके नाम से मैं बनाता हूँ, यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल मॉडल के नाम से मैंने क्या बना लिया, यहाँ पर हमने एक फ़ंक्शन बना लिया, और उसमें मैं सेल्फ देता हूँ। सेल्फ हमारे पास क्या है, इसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ कि हमारे पास सेल्फ क्या होता है। सेल्फ हमारे पास किसी भी फंक्शन को डिस्प्ले, किसी भी ऑब्जेक्ट को या फिर किसी भी वेरिएबल को, इंस्टेंस को जब आप डिस्प्ले करते हो, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, आपको सेल्फ फंक्शन के अंदर लगाना बहुत ज़रूरी है। तो ये हमारे पास सेल्फ की वजह ये है कि हम इस तरह, ये हम इसलिए हम यहाँ पर रखते हैं। अच्छा, यहाँ पर हम एक वेरिएबल को डिक्लेयर कर लेंगे। अच्छा, इसका नाम भी हमारे पास सेम हो जाएगा, तो इसका नाम मैं कैपिटल कर दूंगा फंक्शन का। और यहाँ पर हमारे पास वेरिएबल होगा, तो वेरिएबल को मैं एक स्ट्रिंग असाइन कर दूंगा, जिस तरह हमने यहाँ पर किया है कि टोयोटा टोयोटा करोला, यहाँ पर मैं दे दूंगा टोयोटा करोला। और यहाँ पर मैं इसको प्रिंट भी कर लूँगा कि माई माई कार एज, यहाँ पर हम इसको डिस्प्ले कर लेंगे, और यहाँ पर मॉडल के नाम से जो है इसका नेम भी यहाँ पर दे देते हैं। अच्छा, अब हम यहाँ पर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर ऑब्जेक्ट होगा। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्लास है, और यहाँ पर अब हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे। किसी भी नाम से आप ऑब्जेक्ट बना सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बनाता हूँ स्मॉल कार के नाम से, मतलब स्मॉल CAR के नाम से मैंने क्या बना लिया, मैंने एक ऑब्जेक्ट बना लिया, जो कि किसका ऑब्जेक्ट होगा, इस क्लास का CAR, जो कि हमारे पास कार का है। कार का हमारे पास क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। अब ये हमने ऑब्जेक्ट बना लिया। अब हम इस ऑब्जेक्ट की मदद से हम कॉल करेंगे इस फंक्शन को, जो कि फिर क्या करेगा, डिस्प्ले कर देगा। अच्छा, कार डॉट मैं करता हूँ मॉडल, कार डॉट मॉडल जब मैं करूँगा, तो ये क्या कर देगा कि ये हमारे पास ये कह देगा कि ये जो ऑब्जेक्ट है, ये हमारे पास इस क्लास के लिए है, और हम इस ऑब्जेक्ट की मदद से हम इस क्लास की फंक्शन को क्या करेंगे, कॉल करेंगे। अच्छा, जब मैं इसको रन करता हूँ, तो हमारे पास क्या आउटपुट आता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास आ गया माई कार एज टोयोटा करोला। अच्छा, अगर आप यहाँ पर इसको डिफिनीशन से इसको क्या करें,
इसको देखें तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि हमने क्या कहा था कि क्लास में हमारे पास क्या होता है, एक डिज़ाइन होता है, हमारे पास एक ब्लूप्रिंट होता है, एक प्लान होता है, हमारे पास गोल हम बनाते हैं और फिर ऑब्जेक्ट में हम उस गोल को फिर क्या करते हैं, रियल लाइफ में हम उसको यूज़ करते हैं। तो इसको अब मैं दिखाता हूँ कि ये हमने किस तरह किया है। अच्छा, हमने ये डिज़ाइन बनाया है कि हमारे पास मॉडल क्या होगा, कार के नाम से मैंने फंक्शन बनाया, हमने क्लास बनाया है और फिर हमने क्या किया है कि हमारे पास जो मॉडल होगा वो टोयोटा करोला होगा और फिर हमने इसको प्रिंट किया है। अब ये हमने सिर्फ डिज़ाइन बनाया है, हमने यूज़ नहीं किया है। हमने सिर्फ क्या है क्या किया है, हमने सिर्फ डिज़ाइन बनाया है। अब हमने यूज़ क्या किया है कि हमने जब ऑब्जेक्ट बनाया है तो हमने यूज़ में उसको लाया है, जिस तरह हमने यहाँ पर मैंने डिस्प्ले भी किया है। अगर आप ऑब्जेक्ट नहीं बनाते, अगर आप इस तरह ऑब्जेक्ट नहीं बनाते तो आपका जो आपने डिज़ाइन बनाया है वो आपके पास यहाँ पर उसका उसका आउटपुट नहीं आता। आप जब ऑब्जेक्ट बनाते हो तो उसका फिर आपके पास रियल लाइफ में आपका ऑब्जेक्ट मतलब उसका आउटपुट फिर आपके पास आता है। तो इस तरह हमारे पास क्लास और ऑब्जेक्ट होते हैं। अच्छा, अब हमारे पास लेक्चर नंबर 2 शुरू होता है, जिसको हम बोलते हैं एक्सेस स्पेसिफायर या फिर एक्सेस मॉडिफायर। अच्छा, इसमें हमारे पास क्या होता है कि क्लास में हमारे पास एक स्पेशल टाइप के रिस्ट्रिक्शन होते हैं। उसमें हमारे पास वेरिएबल पर रिस्ट्रिक्शन होते हैं कि इस वेरिएबल को या फिर फंक्शन को हम कहाँ पर उसको एक्सेस कर सकते हैं, कहाँ पर नहीं कर सकते। और ये हमारे पास कुछ एक्सेस स्पेसिफायर इस क्लास में हमारे पास होते हैं। अच्छा, अगर हम एक्सेस स्पेसिफायर की बात करें तो हमारे पास 3 तरह के एक्सेस स्पेसिफायर है, पब्लिक है, प्रोटेक्टेड है और प्राइवेट है। हम पहले इन तीनों को जान लेते हैं कि ये हमारे पास इनको हम कब और कहाँ पर एक्सेस इनको कर सकते हैं। अच्छा, तो पहला हमारे पास जो पब्लिक आता है, पब्लिक की अगर हम मैं डिफिनीशन कर दूँ तो पब्लिक हम उस क्लास के अंदर हम यूज़ कर सकते हैं और क्लास के दूसरे क्लास में भी हम यूज़ कर सकते हैं, डिराइव्ड क्लास में, जिसको हम डिराइव्ड क्लास बोलते हैं। और यूज़ तो कर सकते हैं लेकिन एक्सेस कर सकते हैं। पब्लिक को हम उस क्लास के अंदर एक्सेस कर सकते हैं, दूसरे डिराइव्ड क्लास के अंदर भी एक्सेस कर सकते हैं। और हम क्या करते हैं कि आउटसाइड ऑफ क्लासेस भी हम क्या कर सकते हैं, उसको एक्सेस कर सकते हैं। मतलब पब्लिक को हम कहीं पर भी उसको एक्सेस कर सकते हैं। और फिर दूसरा हमारे पास आता है प्रोटेक्टेड। तो प्रोटेक्टेड को हम उस क्लास के अंदर एक्सेस कर सकते हैं और जो डिराइव्ड क्लास होता है उसके अंदर हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। और प्रोटेक्टेड को हम बाज़ जगह पर हम आउटसाइड ऑफ क्लासेस भी एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन रिकमेंडेड हमारे पास नहीं है। वो किस तरह नहीं है वो मैं एक प्रोग्राम करूँगा, उससे आपको पता चल जाएगा, लेकिन वो हमारे पास रिकमेंडेड नहीं है। प्रोटेक्टेड को हम उस क्लास के अंदर एक्सेस कर सकते हैं और जो डिराइव्ड क्लास होता है दूसरा क्लास, और उसके अंदर भी हम प्रोटेक्टेड को एक्सेस कर सकते हैं। इतना हमारे पास है। और अब हमारे पास थर्ड नंबर हमारे पास आता है प्राइवेट। तो प्राइवेट की अगर अगर हम इसको देखें तो प्राइवेट नाम से ही हमारे पास वाज़ेह है कि प्राइवेट हमारे पास हम उस क्लास के अंदर ही एक्सेस कर सकते हैं। ना तो हम डिराइव्ड क्लास के अंदर एक्सेस कर सकते हैं, ना तो हम आउटसाइड ऑफ क्लासेस भी प्राइवेट को एक्सेस कर सकते हैं। अच्छा, इन तीनों को हम देखेंगे कि ये हमारे पास किस तरह होते हैं। तो यहाँ पर मैं एक क्लास बना लूँगा, फॉर एग्ज़ाम्पल के नाम से मैंने एक क्लास बना लिया। अब यहाँ पर मैं पहले मैं रखता हूँ पब्लिक को। अच्छा, पब्लिक को हम जब यूज़ करेंगे पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर को, पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर को। अच्छा, उसके लिए हमारे पास क्या है कि डायरेक्ट हम या वेरिएबल को या फंक्शन को जब रखते हैं तो हमारे पास पब्लिक हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं वेरिएबल 1 के नाम से यहाँ पर एक क्या कर लेता हूँ, एक वेरिएबल बना लेता हूँ और यहाँ पर मैं उसमें स्ट्रिंग स्टोर कर देता हूँ कि आई एम पब्लिक एक्सेस एक्सेस स्पेसिफायर। अच्छा, इसके नाम से मैंने एक स्ट्रिंग ले लिया और उसको मैंने स्टोर कर लिया वेरिएबल 1 में। तो ये हमारे पास एक पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर है। अच्छा, ये हमने बना लिया।
अब हम क्या करते हैं कि अब हम प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर को देखते हैं कि हमारे पास प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर किस तरह या प्रोटेक्टेड हमारे पास से करना आता है। तो पहले हम प्रोटेक्टेड को देखते हैं, प्रोटेक्टेड। तो प्रोटेक्टेड को हम देखते हैं। अच्छा, प्रोटेक्टेड को जब हम इनिशियलाइज करेंगे, हम डिक्लेयर करें, उसके लिए हम क्या लगाएंगे, ये सिंगल हमारे पास जो हाइफन होता है इसको हम लगाएंगे और फिर हमारे पास वेरिएबल का नेम होगा। फॉर एग्जांपल वेरिएबल 2 के नाम से मैंने इसको डिक्लेयर कर लिया और उसमें मैं स्टोर कर देता हूँ कि आई एम अ प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर। तो जब हम प्रोटेक्टेड वेरिएबल को, प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर को डिक्लेयर करेंगे तो उसके लिए सिर्फ हम इस तरह का जो हमारे पास हाइफन होता है इसको हम लगाएंगे। अच्छा, अब हमारे पास लास्ट नंबर जो हमारे पास आता है वो हमारे पास है प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर है। तो प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर को भी हम देख लेते हैं कि हमारे पास किस तरह वो होता है। अच्छा, अगर प्राइवेट की बात करें तो उसमें हमारे पास डबल हाइफन लगे होते हैं। एक हमारे पास ये है, दूसरा ये है, और यहाँ पर हमारे पास फिर वेरिएबल होगा। जो भी वेरिएबल देना चाहते हो आप दे सकते हैं। वेरिएबल 3 के नाम से मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल बना लिया और उसमें मैं स्टोर कर देता हूँ कि आई एम प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर। इस तरह का मैं स्ट्रिंग इसमें मैंने स्टोर कर लिया। अच्छा, ये हमारे पास वेरिएबल है, इसकी जगह पर कोई और वेरिएबल भी ले सकते हैं और कोई और वैल्यू भी आप असाइन कर सकते हैं। लेकिन हमने करना ये है कि हमने ये जो पब्लिक है, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड है, प्राइवेट है, इसकी हमें जो डिक्लेरेशन इस की अगर हमें पता चल जाए तो हमने ये पता करना है कि हमारे पास इनकी डिक्लेरेशन किस तरह होती। तो पब्लिक के लिए कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट इसी तरह आप लगा सकते हैं कि वेरिएबल ले और उसमें वैल्यू को स्टोर कर ले। और प्रोटेक्टेड के लिए आपको सिंगल इस ऑपरेटर को आप डिक्लेयर करेंगे और प्राइवेट के लिए दो इस तरह के ऑपरेटर को यूज़ करेंगे, इस तरह के। तो ये हमारे पास प्राइवेट हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ शो के नाम से और इसमें मैं एक को रखता हूँ सेल्फ को। सेल्फ क्या करता है कि ये इन वेरिएबल को जब फंक्शन के अंदर हम एक्सेस करते हैं या फिर आउटसाइड ऑफ क्लास हम जब एक्सेस करते हैं तो वो ये सेल्फ क्या करता है, ये सेल्फ इन वेरिएबल को क्या करता है, डिस्प्ले करता है। अब यहाँ पर मैं प्रिंट लगा दूंगा, प्रिंट में लगा दूंगा कि ये जो हमारे पास एग्ज़ाम्पल है, ये जो हमारे पास एग्ज़ाम्पल है, इसमें जो हमारे पास वेरिएबल 1 है इसको क्या करो, इसको हमारे पास प्रिंट कर लो। ये हमारे पास हो गया। अब यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर मैं दे देता हूँ एक स्ट्रिंग दे देता हूँ इसके अंदर कि हमारे पास क्या है, ये हमारे पास पब्लिक है। पब्लिक हमारे पास, ये हमारे पास पब्लिक है। अच्छा, इस तरह का मैं मैसेज दे देता हूँ। अब हम आते हैं यहाँ पर कि जो हमारे पास प्रोटेक्टेड है इसको भी हम क्या करते हैं, प्रोटेक्टेड को भी हम यहाँ पर दे देते हैं। अच्छा, एग्ज़ाम्पल के नाम से जो हमने क्लास बनाया है उसमें से हम एक्सेस कर रहे हैं किसको, वेरिएबल जो हमारे पास वेरिएबल 2 है, जिसको हमने इस तरह हमने बनाया है वेरिएबल 2 के नाम से। अच्छा, ये हमारे पास हो गया। अब हम आते हैं जो हमने प्रोटेक्टेड बनाया है कि अच्छा, प्राइवेट हमने जो बनाया है इसको भी हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक्सेस कर लेते हैं। एग्ज़ाम्पल हमारे पास एग्ज़ाम्पल डॉट और यहाँ पर डबल हमारे पास ये ऑपरेटर है और फिर 3, इसको हमने कर लिया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। ऑब्जेक्ट क्लास का हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे, यूज़ करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल OBJ के नाम से मैंने एक ऑब्जेक्ट बना लिया। किसका ऑब्जेक्ट बना लिया, एग्ज़ाम्पल का। एग्ज़ाम्पल का मैंने क्या कर लिया, यहाँ पर मैंने एक ऑब्जेक्ट बना लिया। अब इस ऑब्जेक्ट की मदद से हम एग्ज़ाम्पल के जितनी भी फंक्शन है, वेरिएबल है, इसको हम एक्सेस करेंगे। अच्छा, पहले हम फंक्शन को एक्सेस करते हैं कि इसको क्या करो, डिस्प्ले कर दो। इसको क्या कर दो, डिस्प्ले कर दो। जब मैं रन करता हूँ जब मैं रन करता हूँ तो हमारे पास क्या आउटपुट आता है, यहाँ पर कह रहा है कि ये जो एग्ज़ाम्पल है ये आपके पास क्या है, नॉट डिफाइन है। किस तरह नॉट डिफाइन है कि यहाँ पर हमने कहीं पर एरर किया है, यहाँ पर हमने स्पेलिंग मिस्टेक कहीं पर की है,
यहाँ पर कहीं पर हमने, अच्छा ये जो आपके पास है ये स्पेलिंग मिस्टेक यहाँ पर हुई है, इसको हम करेक्ट कर लेते हैं। दोबारा जब मैं रन करूँगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने पब्लिक को भी एक्सेस कर लिया, हमने प्राइवेट को भी एक्सेस कर लिया और हमने प्रोटेक्टेड को भी क्या कर लिया, एक्सेस कर लिया। मतलब हमने क्लास के अंदर तीन एक्सेस स्पेसिफायर वेरिएबल लिए, पब्लिक लिया, प्रोटेक्टेड लिया और प्राइवेट लिया, और उसको हमने फंक्शन के अंदर क्या कर लिया, प्रिंट कर लिया, और उस फंक्शन को हमने ऑब्जेक्ट की मदद से क्या कर लिया, डिस्प्ले कर लिया। अब हम आते हैं कि हम पब्लिक को एक्सेस कर सकते हैं आउटसाइड ऑफ क्लास, और प्राइवेट प्रोटेक्टेड को एक्सेस कर सकते हैं आउटसाइड ऑफ क्लास, और प्राइवेट को एक्सेस कर सकते हैं आउटसाइड ऑफ क्लास। इसको हम देखते हैं। अच्छा यहाँ पर हम एक प्रिंट लगा देंगे, क्योंकि यहाँ पर प्रिंट इसलिए लगाएंगे हम यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास प्रिंट इसमें नहीं लगे हुए हैं। यहाँ पर तो लगे हुए हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे पास प्रिंट नहीं लगे हुए हैं, तो इस वजह से यहाँ पर हम प्रिंट लगाएंगे। और इस OBG यहाँ पर हम प्रिंट के अंदर OBG जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया है, और इसको हम एक्सेस करेंगे, वेरिएबल 1 को पहले एक्सेस करेंगे, और फिर इसी तरह हम एक्सेस करेंगे वेरिएबल जो हमारे पास वेरिएबल 2 है, इसको हम एक्सेस करेंगे। जो हमने वेरिएबल 2 बनाए जो प्रोटेक्टेड का, इसको हम एक्सेस करेंगे, और फिर हम एक्सेस करेंगे जो हमने वेरिएबल 3 बनाया है, इसको भी हम क्या करेंगे, इसको भी हम एक्सेस करेंगे। अच्छा कौन सा एक्सेस होता है, कौन सा नहीं होता, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या, यहाँ पर एरर आ गया कि ऑब्जेक्ट हैज़ नो एट्रीब्यूट वेरिएबल, हमारे पास 3 के नाम से हमारे पास जो एट्रीब्यूट है वो हमारे पास नहीं, क्योंकि वो हमारे पास प्राइवेट है। इस वजह से वो क्या कह रहा है, ये हमारे पास एक्सेस नहीं हो सकता, ये हमारे पास कोई भी एट्रीब्यूट नहीं है। तो यहाँ पर हमारे पास एक्सेस हो चुके हैं, पब्लिक भी एक्सेस हो चुका है, और प्रोटेक्टेड भी एक्सेस हो चुका है। लेकिन मैंने तो कहा था कि प्रोटेक्टेड सिर्फ उस क्लास के अंदर और डिराइव्ड क्लास के अंदर क्या कर सकते हैं, उसको एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन ये एक्सेस होता है, लेकिन ये रिकमेंडेड क्या नहीं है, ये एक्सेस होता है, वर्क करता है, बट नॉट रिकमेंडेड है, ये रिकमेंडेड हमारे पास नहीं है, ये हमारे पास रिकमेंडेड नहीं है। और हमारे पास, अब मैं इसका समरी बता देता हूँ कि ये हमारे पास पब्लिक है, ये हमारे पास प्राइवेट है, और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास प्रोटेक्टेड है, और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास प्राइवेट है। इसको हम इस तरह डिक्लेयर करते हैं। पब्लिक के लिए हमारे पास कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। प्राइवेट के लिए, प्रोटेक्टेड के लिए हम सिंगल इस तरह का एक ऑपरेटर लगाते हैं, और प्राइवेट के लिए हम 2 इस तरह के ऑपरेटर लगाते हैं। अच्छा, पब्लिक को हम कहीं पर भी एक्सेस कर सकते हैं, उस क्लास के अंदर, दूसरे क्लास के अंदर, डिराइव्ड क्लास के अंदर, और आउटसाइड ऑफ क्लासेस भी यहाँ पर जब हम ऑब्जेक्ट बनाते वहाँ पर भी हम एक्सेस कर सकते हैं। और प्रोटेक्टेड को हम उस क्लास के अंदर एक्सेस कर सकते हैं, डिराइव्ड क्लास के अंदर एक्सेस कर सकते हैं, आउटसाइड ऑफ क्लास भी एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास रिकमेंडेड नहीं है। अच्छा, प्राइवेट को हम उस क्लास के अंदर ही एक्सेस कर सकते हैं, ना तो डिराइव्ड क्लास के अंदर एक्सेस कर सकते हैं, ना तो आउटसाइड ऑफ क्लासेस, यहाँ पर जो कि हमने दिखा दिया कि यहाँ पर भी हम एक्सेस नहीं कर सकते। तो इस तरह हमारे पास एक्सेस स्पेसिफायर होते हैं। अब यहाँ पर हमने एक लेक्चर और ऐड किया है जो कि पहले हमारे पास नहीं था, कि वो हमारे पास है डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन। ये हमारे पास क्लास में क्या होते हैं, इसको अब हम देखेंगे। अच्छा, यहाँ पर मैं क्लास को डिक्लेयर कर लेता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल कार का एग्ज़ाम्पल हम लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैं लेता हूँ, एक हमारे पास होगा ब्रांड जो कि इनिशियल हमारे पास 0 होगा, और एयर हमारे पास होगा, इनिशियल हमारे पास उसमें कुछ नहीं होगा ब्रांड में, और एयर में हमारे पास 0 होगा। अब यहाँ पर मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मॉडल के नाम से मैं एक फ़ंक्शन बना लेता हूँ, जो कि सेल्फ में उसमें रख दूँगा। सेल्फ हमारे पास जो ये ब्रांड है, जो भी हम फंक्शन के में रखते हैं ऑपरेशन, तो सेल्फ की मदद से उसको हम फिर डिस्प्ले करते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं प्रिंट लगा दूँगा,
प्रिंट में मैं सिर्फ इतना दूंगा कि ये जो हमारे पास ब्रांड है, ये जो हमारे पास जो ब्रांड है वो हमारे पास क्या है, सेल्फ यहाँ पर मैं देता हूँ सेल्फ डॉट, यहाँ पर मैं दूंगा ब्रांड, सेल्फ डॉट ब्रांड, यहाँ पर हमारे पास सेल्फ डॉट ब्रांड। और जो हमारे पास एयर है, एयर के लिए भी मैं यहाँ पर देता हूँ एयर, और एयर के लिए भी मैं इसी तरह का दूंगा कि सेल्फ डॉट एयर, इस तरह का मैं दूंगा। अच्छा, ये अब हमारे पास हो गया। अब हम क्लास के लिए अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाएंगे। यहाँ पर हमारे पास पहले क्लास होगा यहाँ पर। अच्छा, तो यहाँ पर हमारे पास क्लास का जो ऑब्जेक्ट होगा उसको हम बनाएंगे। हमारे पास कौन सा क्लास है, कार का क्लास है, लेकिन उसके लिए ऑब्जेक्ट बनाना है। तो उसके लिए हम क्या बनाएंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल C1 के नाम से मैंने ऑब्जेक्ट बना लिया, C1 के नाम से मैंने क्या बना लिया, एक ऑब्जेक्ट बना लिया। अब हम C1 की मदद से हम कॉल कर देते हैं इस ब्रांड को, और उसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम कोई वैल्यू यहाँ पर ब्रांड रखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं रखता हूँ टोयोटा मैंने रख दिया। और जो हमारे पास एयर है, एयर को मैं यहाँ से कॉल कर देता हूँ कि एयर हमारे पास कौन सा होगा, फॉर एग्ज़ाम्पल 2020 हमारे पास होगा। अब जो डिस्प्ले का फंक्शन है इसको हम कॉल करेंगे, इसकी जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया है इसी तरह हम कॉल कर देंगे मॉडल फंक्शन को भी मैंने कॉल कर दिया। अच्छा, अब हम देखते हैं कि ये हमारे पास किस तरह आउटपुट देता है। अच्छा, यहाँ पर अगर आप देख ले तो ब्रांड हमारे पास अब टोयोटा आ गया और एयर हमारे पास 2020 आ गया। ये हमने एक छोटा सा क्लास बनाया और उसका ऑब्जेक्ट बनाया, जिससे हमारे पास यहाँ पर आउटपुट आ गया। अब हमने ये नहीं करना था, हमने ये करना था कि क्लास के अंदर हमारे पास ऊप के अंदर डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन क्या होते हैं। अच्छा, यहाँ पर आप फोकस करें कि हमारे पास डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन, ये जो हमारे पास है ब्रांड है और ईयर है, इसको हम बोलते हैं डेटा। ये हमारे पास डेटा मेंबर है। और ये जो हमने फंक्शन को यहाँ पर फंक्शन हमने यूज़ किया है, इसको हम क्या बोलते हैं, ये हमारे पास क्या है, मेंबर फंक्शन है। तो जहाँ पर भी वेरिएबल नज़र में आ जाए क्लास के अंदर, वो हमारे पास डेटा मेंबर होते हैं। और जहाँ पर आपके पास ये फंक्शन नज़र आए, वो आपके पास क्या होते हैं, मेंबर फंक्शन होते हैं। तो ये हमने देख लिया कि हमारे पास क्या होते हैं, और ये हमारे पास क्लास का आउटपुट आ गया। अब हमारे पास टास्क जो लेक्चर है वो 4 है, कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर। तो कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर हमारे पास पाइथन में किस तरह होते हैं, क्या होते हैं, इसके बारे में हम देखेंगे। अच्छा, तो कंस्ट्रक्टर की मैं अगर डिफिनीशन कर दूं तो कंस्ट्रक्टर हमारे पास एक स्पेशल टाइप फंक्शन होता है जो कि अपने आप को ऑटोमेटिकली कॉल कर लेता है जब आपके पास कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाए। ये हमारे पास कंस्ट्रक्टर की डिफिनीशन है। और डिस्ट्रक्टर की डिफिनीशन इस तरह है कि ये भी हमारे पास एक स्पेशल टाइप फंक्शन होता है जो कि ऑटोमेटिकली कॉल कर लेता है अपने आप को जब आपके पास ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय हो जाए, अच्छा, यहाँ पर हम क्लास बना लेते हैं। स्टूडेंट के नाम से मैं यहाँ पर क्लास बना लूँगा, और उसमें मैं कंस्ट्रक्टर को अब यहाँ पर डिक्लेयर कर देता हूँ, कंस्ट्रक्टर को मैं यहाँ पर डिक्लेयर। तो कंस्ट्रक्टर के लिए हम क्या लगाएंगे, इस तरह। और इनिट जो हमारे पास होता है, ये हम उसको बोलते हैं कि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास कंस्ट्रक्टर है। तो ये हमने बना लिया। अब इसके अंदर सिर्फ हम सेल्फ को रखते हैं। सेल्फ हमारे पास एक इस तरह का पैरामीटर आता है फंक्शन के अंदर, जिसको हमने ज़रूर लगाना है क्योंकि यही सब को क्या करता है, डिस्प्ले करता है। तो ये हमने लगा दिया। अब हम क्या करते हैं कि रन टाइम पर यूज़र से जो स्टूडेंट्स है उससे हम नेम लेंगे कि यहाँ पर क्या करो, इनपुट कर दो अपना नेम, एंटर यूर, यहाँ पर यूर नेम, अपना नेम क्या कर दो,
एंटर कर दो। और यहाँ पर हम क्या कर देंगे कि सेल्फ डॉट एज, अपनी एज को क्या कर दो, इनपुट कर दो। इंट टाइप इनपुट, इंटीजर टाइप इनपुट। और यहाँ पर हम कह देंगे कि एंटर यूर एज, अपनी एज को क्या कर दो, यहाँ पर इनपुट कर दो। अच्छा, अब ये हमने क्या बना लिया, हमने एक कंस्ट्रक्टर हमने बना लिया। अच्छा, कंस्ट्रक्टर किस तरह है, ये जब भी आपके पास इस तरह का नाम आ जाए इनिट और इस तरह आपके पास ऑपरेटर, तो वो हम आपके पास क्या होगा, वो आपके पास कंस्ट्रक्टर होगा क्लास के अंदर। अब हम एक रेंडमली फंक्शन बनाते हैं जो कि इन नाम को और नेम को और एज को डिस्प्ले कर दे स्टूडेंट का। तो यहाँ पर मैं एक फ़ंक्शन बना लूँगा डिस्प्ले के नाम से। डिस्प्ले के नाम से मैंने यहाँ पर क्या कर लिया, एक फ़ंक्शन बना लिया जो कि यहाँ पर क्या करेगा कि स्टूडेंट का जो नेम है उसको क्या कर देगा, यहाँ पर हम सेल्फ ज़रूर लगाएंगे क्योंकि सेल्फ की मदद से हम क्या करेंगे, डिस्प्ले करेंगे। अच्छा, सेल्फ डॉट नेम को डिस्प्ले कर देगा जो हमारे पास ये है, और जो उसकी एज है, एज को फिर वो डिस्प्ले कर देगा कि सेल्फ डॉट एज। यहाँ पर नेम आ गया, यहाँ पर एज में कर देता हूँ तो वो क्या कर देगा, ये जो नेम है और एज है जो हम रन टाइम पर यहाँ पर ले रहे वो डिस्प्ले करेगा। अब तीसरा फंक्शन हम डिस्ट्रक्टर का बनाएंगे। अच्छा, डिस्ट्रक्टर हमारे पास डिस्ट्रॉय करता है, वो एलिमेंट को क्या करता है, डिस्ट्रॉय करता है। अब यहाँ पर मैं क्या कर दूँगा, यहाँ पर कि मैं फ़ंक्शन बना लेता हूँ। अच्छा, डिस्ट्रक्टर के लिए हमारे पास जो डिफिनीशन हुआ इस तरह है कि इसी तरह का हमारे पास है, लेकिन इस इनिट की जगह पर हम क्या लगाते हैं, del लगाते हैं। बाकी सब हमारे पास क्या है, सेम है। अच्छा, इस तरह मैंने लगा दिया। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि सिर्फ नेम को मैं डिस्ट्रॉय कर देता हूँ, नेम, और जो हमारे पास सेल्फ डॉट नेम है इसको क्या कर दो, इसको डिस्ट्रॉय कर दो। यहाँ पर मैसेज भी इसी तरह का मैं दे देता हूँ, डिस्ट्रॉयड। यहाँ पर मैं इस तरह का मैसेज दे देता हूँ। अच्छा, यहाँ पर मैं एक मैसेज देता हूँ कि प्रिंट, और यहाँ पर मैं मैसेज देता हूँ कि हमारे पास क्या है, नेम एंड एज एज क्रिएटेड, क्योंकि कंस्ट्रक्टर हमारे पास क्रिएट का काम करता है और डिस्ट्रक्टर हमारे पास डिस्ट्रॉय का काम करता है। अच्छा, तो यहाँ पर मैंने दे दिया। अब हमने क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है ताकि हम उसको यूज़ कर सके, असली हालत में उसको हम देख सकें। अच्छा, यहाँ पर मैं क्लास के लिए क्या बनाऊँगा, यहाँ पर मैं ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, यहाँ पर मैं ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। अब ऑब्जेक्ट किसी नाम से भी आप बना, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बनाता हूँ STUD के नाम से, जो कि किस क्लास का मैं ऑब्जेक्ट बनाऊँगा, ये जो हमने स्टूडेंट बनाया है इसका मैं ऑब्जेक्ट बनाऊँगा। तो मैंने ऑब्जेक्ट बना लिया। अब जब ये कंस्ट्रक्टर की एक ख़ासियत ये भी है कि ये अपने आप को ऑटोमेटिकली कॉल कर लेता है, तो ये अपने आप को ऑटोमेटिकली कॉल कर लेगा। सिर्फ हम इस फंक्शन को क्या करेंगे, कॉल करेंगे इस स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट से। ये जो हमने STUD के नाम से बना है इसकी मदद से हम क्या करेंगे, कॉल कर लेंगे इस डिस्प्ले जो हमने फंक्शन बनाया है। अच्छा, इसको मैंने कॉल कर लिया। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये हमारे पास रन हो चुका है। नेम एंड एज इज़ क्रिएटेड। अब नेम मैं देता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने अपना नेम दे दिया, यहाँ पर मैंने अपना नेम दिया, यहाँ पर मैं अपनी एज देता हूँ। अच्छा, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है कि नेम इस हमारे पास क्या है, इज़ नॉट डिफाइन। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास डिफ़ाइन नहीं है। और फिर हमारे पास नेम हमारे पास डिस्ट्रॉय भी हो चुका है। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ मिसिंग है। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास इस तरह का एरर है। अब हम इसको चेक करेंगे कहीं पर हमने मिस्टेक किया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस टी की जगह पर हमने यूज़ किया है आर को। अब मैं दोबारा रन करता हूँ, तो दोबारा रन करने के बाद हमारे पास नेम और एज क्रिएट हो गए हैं, जो हमारे पास कंस्ट्रक्टर फंक्शन है इसकी मदद से। मैं अपना नेम देता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने अपना नेम दे दिया, और मैं अपना जो मेरी एज है
एज मैंने दे दी। और यहाँ पर हम नेम भी हमारे पास क्या है, नेम भी डिस्प्ले हो चुका है और एज भी हमारे पास डिस्प्ले हो गया है। अब जो हमारे पास डिस्ट्रक्टर है उसने क्या कर लिया है कि नेम जो हमने यहाँ पर दिया है उसको उसने डिस्ट्रॉय कर लिया है। तो हमारे पास कंस्ट्रक्टर हमारे पास ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिकली कॉल कर लेता है जब आपके पास ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाए, और डिस्ट्रक्टर आपके पास काम करता है ऑटोमेटिकली, वो अपने आप को कॉल कर लेता है जब आपके पास ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय हो जाए। तो ये अपने आप को ऑटोमेटिकली कॉल कर लेते हैं, इसकी लगाने की ज़रूरत नहीं होती। तो ये हमारे पास क्या है, कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर है पाइथन में। तो इसको जब हम आगे जाएंगे इसको हम और देखेंगे और एक्सप्लोर करेंगे, इसके टास्क को भी सॉल्व करेंगे। मैं ये हमारे पास लेक्चर का प्लेलिस्ट है तो सिर्फ इसमें मैं लेक्चर पढ़ाऊँगा। जो एक और हमारे पास प्लेलिस्ट है टास्क का, वहाँ पर मैं इसके टास्क भी कराऊँगा, तो वहाँ पर आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास फोर पिलर्स और ऑफ ऊप के हमारे पास आते हैं कि एब्स्ट्रैक्शन, एनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस है, पॉलीमॉर्फिज्म है। इन चारों को हम पढ़ेंगे। जो कि पहला हमारे पास है एब्स्ट्रैक्शन, इसको हम देख लेते हैं यहाँ पर। अच्छा, एब्स्ट्रैक्शन हमारे पास क्या होता है, इसके एंड में आप लोग समझ जाएंगे कि हमारे पास क्या होता है, मैं आप लोगों को समझा दूंगा। अच्छा, यहाँ पर मैं एक क्लास बना लेता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल कॉफ़ी मशीन के नाम से मैंने यहाँ पर एक क्लास बना लिया। अब यहाँ पर मैं एक फंक्शन बनाऊँगा कि मेक कॉफ़ी के नाम से, मेक कॉफ़ी के नाम से मैंने यहाँ पर मैंने एक फ़ंक्शन बना लिया, और ये इसमें मैं सेल्फ रख दूँगा ताकि ये फिर डिस्प्ले करेगा। यहाँ पर मैं एक मैसेज देता हूँ कि मेकिंग कॉफ़ी, मेकिंग अ कॉफ़ी, इस तरह का मैं एक मैसेज दे दूँगा। और यहाँ पर मैं दूसरा एक फंक्शन बना देता हूँ कि बॉयल, जो कि प्राइवेट हमारे पास प्रोटेक्टेड होगा। ये जो सिंगल हम यूज़ करते हैं हम प्रोटेक्टेड के लिए यूज़ करते हैं, डबल जब हम यूज़ करते हैं हम यूज़ करते हैं प्राइवेट के लिए, ये हमारे पास प्रोटेक्टेड होगा। तो मैं इस ना बॉयल वाटर के नाम से मैं यहाँ पर एक फ़ंक्शन बना लूँगा बॉयल वाटर के नाम से, और इसमें हमारे पास सेल्फ होगा। अब यहाँ पर मैं एक मैसेज दे दूँगा कि वाटर एज बॉयलिंग। अच्छा, तो इस तरह का मैं एक मैसेज दे दूँगा। अब मैं क्या करता हूँ कि इस जो हमने ये प्रोटेक्टेड का एक फ़ंक्शन बनाया है, मैं इसको कॉल करता हूँ यहाँ पर मैं एक्सेस करता हूँ कि बॉयल और वाटर, जो बॉयल वाटर के नाम से हमने क्या किया है, यहाँ पर एक फ़ंक्शन बनाया है, इसको मैं कॉल कर दूँगा। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं आ जाता हूँ, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बना लूँगा फॉर एग्ज़ाम्पल कॉफ़ी के नाम से, और किस क्लास का होगा, कॉफ़ी मशीन के क्लास का हमारे पास ऑब्जेक्ट होगा। और उस ऑब्जेक्ट को मैं कॉल कर दूँगा इस फंक्शन को, इस ऑब्जेक्ट की मदद से मैं कॉल कर दूँगा किस फंक्शन को, मैं इस फंक्शन को मेक कॉफ़ी फंक्शन को मैं कॉल कर दूँगा। अच्छा, जब मैं रन करता हूँ तो रन करने के बाद हमारे पास मेकिंग अ कॉफ़ी, वाटर इज़ बॉइलिंग, तो इस तरह का हमारे पास आ गया है। तो इसमें हमारे पास एब्स्ट्रैक्शन क्या है, अगर आप यहाँ पर देखें कि हमने बॉइलिंग वाटर को यहाँ पर हमने नहीं बनाई, ये जो हमने क्लास का ये जो हमारे पास क्लास का हमने ऑब्जेक्ट हमने बनाया है, यहाँ पर हमने इस को कॉल नहीं किया है इस फंक्शन को, और ये हमारे पास प्रोटेक्टेड भी है। हमने इस फंक्शन को यहाँ पर एक्सेस किया है कि इसको हाइड कर लो, और सिर्फ हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम सिर्फ मेक कॉफ़ी फंक्शन को हम कॉल करेंगे। अच्छा, एब्स्ट्रैक्शन ये हमने क्या किया है, यहाँ पर एब्स्ट्रैक्शन को यूज़ किया है। एब्स्ट्रैक्शन ये हमारे पास एब्स्ट्रैक्शन है, हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ एक फंक्शन को कॉल कर रहे हैं जिसमें हमारे पास दूसरा फंक्शन भी डिफाइन है। हम सिर्फ फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, बाकी सारे ऑपरेशन हमारे पास क्या है, बाकी सारे ऑपरेशन हमारे पास अपने आप होते हैं।
तो ये हमारे पास एब्स्ट्रैक्शन है क्लास में। अब हमारे पास इनकैप्सुलेशन है, तो इनकैप्सुलेशन को हम देख लेते हैं ये हमारे पास किस तरह यूज़ होता है। अच्छा, यहाँ पर मैं एक क्लास बना लूँगा पर्सन के नाम से। पर्सन के नाम से मैंने एक क्लास बना लिया और यहाँ पर मैं एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन को यहाँ पर यूज़ करूँगा, कंस्ट्रक्टर को, और उसमें मैं सेल्फ देता हूँ जो कि डिस्प्ले के लिए हम यूज़ करते हैं। इसके अंदर जो भी पैरामीटर होते हैं, एक नेम होगा और एक उसके साथ एज, एक एज होगी। अच्छा, यहाँ पर अब हम इनकैप्सुलेशन को यूज़ करेंगे। इनकैप्सुलेशन की डिफिनीशन अगर मैं कर दूँ, इनकैप्सुलेशन में हमारे पास प्राइवेट आते हैं, पब्लिक आते हैं और प्रोटेक्टेड आते हैं। तो यहाँ पर उनको हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि सेल्फ डॉट हमारे पास जो नेम होगा उसको हम दे देंगे कि नेम, और जो सेल्फ डॉट एज होगा उसको हम दे देंगे एज। लेकिन यहाँ पर हम यूज़ करेंगे प्रोटेक्टेड को। ये जो सिंगल है ये हमारे पास प्रोटेक्टेड के लिए यूज़ होता है। और यहाँ पर एक और बना लेंगे हम सैलरी। अच्छा, यहाँ पर मैं बना लेता हूँ सैलरी के नाम से यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर हमारे पास होगा डबल, डबल होगा। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर भी हमारे पास होगा। तो यहाँ पर अच्छा, यहाँ पर हमारे पास एज है तो ये हमारे पास इसी तरह ही होगा। अब यहाँ पर मैं उसकी जो सैलरी है, फॉर एग्ज़ाम्पल 5000 या जो भी रखना चाहते हो 15000, तो मैंने रख दी। ये इसलिए मैंने यहाँ पर कांस्टेंट दिए क्योंकि ये हमारे पास प्राइवेट है, तो प्राइवेट को हम आउटसाइड ऑफ क्लास एक्सेस नहीं कर सकते, ना ही दूसरे क्लास के अंदर एक्सेस कर सकते, इस वजह से। अब यहाँ पर मैं एक और फंक्शन बना लेता हूँ डिस्प्ले के नाम से, जो कि इन को डिस्प्ले करेगा। अच्छा, इसमें भी मैं सेल्फ रखता हूँ, वो हमारे पास डिस्प्ले के लिए हम यूज़ करते हैं। यहाँ पर मैं प्रिंट लगा दूँगा और एफ़ के अंदर हम सारी जो हमारे पास नेम है, एज है, सैलरी है, उसको हम डिस्प्ले करेंगे। सेल्फ डॉट नेम को पहले डिस्प्ले करेंगे और फिर एज है हमारे पास, और यहाँ पर सेल्फ डॉट एज को डिस्प्ले करेंगे और फिर हमारे पास क्या है, सैलरी है। तो सेल्फ डॉट हमारे पास होगा सेल्फ डॉट सैलरी, सैलरी को भी हम क्या करेंगे, डिस्प्ले करेंगे। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास नेम में कोई इसी तरह है, लेकिन एज हमारे पास क्या है, एज, यही इस एज को हम क्या करेंगे, डिस्प्ले करेंगे। अच्छा, ये हमारे पास हो गया। अब हमने क्या करना है, अब हमने ये हमारे पास हो गया। अब हमने यहाँ पर क्लास के लिए ऑब्जेक्ट बनाना है। यहाँ पर क्लास के लिए क्या बनाना है, यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट बनाना है क्लास, और उसके लिए हमने क्या बनाना है, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट कोई भी, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं स्मॉल लेटर में पर्सन के नाम से मैंने बना लिया, और ये हमारे पास पर्सन जो हमारे पास क्लास है वो कैपिटल का है। तो इस तरह मैंने एक ऑब्जेक्ट बना लिया। अब ये हमारे पास कंस्ट्रक्टर को तो डायरेक्ट कॉल कर लेता है। जब डायरेक्ट कॉल करेगा तो इस नेम की जगह पर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं दे देता हूँ, मैं अपना नेम दे देता हूँ, और एज की जगह पर मैं दे देता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल एज मैंने दे दिया। अब मैं इस फंक्शन को कॉल करूँगा ताकि ये जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है इसको डिस्प्ले कर सके। तो हमने पर्सन के नाम से एक ऑब्जेक्ट बनाया है, इसको हम कॉल कर देंगे डिस्प्ले के फंक्शन को। अच्छा, जब मैं इसको रन करता हूँ तो हमारे पास यहाँ पर कुछ एरर आ गए कि पर्सन ऑब्जेक्ट हैज़ नो एट्रीब्यूट सैलरी। अच्छा, हमारे पास एट्रीब्यूट सैलरी नहीं है क्योंकि यहाँ पर हमने तो डबल के नाम से बनाया है, तो इस वजह से ये कह रहा है। अच्छा, जब मैं इसको रन करता हूँ तो हमारे पास रन हो चुका है, और हमारे पास नेम और एज और सैलरी हमारे पास डिस्प्ले हो गई है। तो इस तरह हमारे पास इनकैप्सुलेशन, ये हमने एक एग्ज़ाम्पल किया जिसकी मदद, उसमें हमने दिखा दिया कि हमारे पास इनकैप्सुलेशन क्या होता है। अच्छा, इनकैप्सुलेशन हमारे पास क्लास में एक ऐसा पार्ट होता है जहाँ पर हम क्या करते हैं कि जो चीज़ें हैं उसको हम हाइड कर देते हैं, उसको हम क्या करते हैं, उसको हम इनकैप्सुलेट कर देते हैं, हटा देते हैं, हम हाइड कर देते हैं। जिस तरह यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पर तो हमने पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर को यूज़ किया, यहाँ पर हमने प्रोटेक्टेड को यूज़ किया, यहाँ पर हमने
प्राइवेट को यूज़ किया। तो यहाँ पर ही हमारे पास क्या है, ये हमारे पास इनकैप्सुलेशन हुई है, ये हमारे पास इनकैप्सुलेशन है। अच्छा, अब हमारे पास आता है इनहेरिटेंस। तो इनहेरिटेंस को हम देख लेते हैं कि ये इसका एग्ज़ाम्पल हम किस तरह कर सकते हैं, इसको किस तरह समझ सकते हैं। यहाँ पर मैं एक क्लास बना लूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैंने एक क्लास बनाया है। यहाँ पर मैं ऐड का या फिर इस तरह करता हूँ कि मल्टीप्लाई का मैं यहाँ पर एक क्लास बनाता हूँ और उसमें मैं एक फ़ंक्शन रखता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मल्टीप्लाई। अच्छा, मल्टीप्लाई के नाम से मैंने यहाँ पर एक क्या बना लिया, यहाँ पर मैंने फ़ंक्शन बना लिया जो कि उसमें सेल्फ लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसकी मदद से हम क्या करते हैं, वैल्यू को डिस्प्ले करते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं दो वेरिएबल लूँगा। एक मैं एक्स लेता हूँ जो कि रन टाइम पर यूज़र से इनपुट ले सके। एंटर द वैल्यू फॉर एक्स के लिए वैल्यू को क्या कर दो, एंटर कर दो। और इसी तरह वाई में एक वेरिएबल लेता हूँ और उसमें भी इसी तरह का मैं दे देता हूँ कि एंटर द वैल्यू फॉर वाई। तो y के लिए वैल्यू को क्या कर दो, एंटर कर दो। अब हम इसका मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो किस तरह करेंगे, इसी तरह हमारे पास सिंपल है द मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वैल्यू एज हमारे पास यहाँ पर आ जाएगी कि सेल्फ डॉट हमारे पास जो x है उसको मल्टीप्लाई कर दो सेल्फ डॉट y के साथ मल्टीप्लाई कर दो। ये हमने एक मल्टीप्लाई का फंक्शन मल्टीप्लाई का क्लास बनाया है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर एक हमने बनाना है डिवाइड का हमने बनाना है। तो डिवाइड के नाम से मैंने यहाँ पर एक क्लास बना लिया। अब यहाँ पर मैं फ़ंक्शन बनाता हूँ डेव के नाम से, जो कि डिवाइड को रिप्रेजेंट करेगा। अच्छा, या इसमें भी मैं सेल्फ रखता हूँ और इसी तरह मैं एक ए वेरिएबल लेता हूँ और वो क्या करेगा, रन टाइम इनपुट करेगा किससे, यूज़र से। एंटर द वैल्यू फॉर ए के लिए वैल्यू को एंटर कर दो यहाँ पर। और इसी तरह हम कर देंगे इंटीजर टाइप इनपुट और हम कर देंगे एंटर द वैल्यू फॉर बी के लिए भी वैल्यू को क्या कर दो, एंटर कर दो। अब यहाँ पर हम डिवाइड के लिए डिवाइड करेंगे ए और बी को। यहाँ पर मैं मैसेज देता हूँ कि द डिवीज़न ऑफ टू वैल्यू एज हमारे पास यहाँ पर इस तरह आ जाएगी कि सेल्फ डॉट ए को क्या कर दो, डिवाइड कर दो सेल्फ डॉट बी से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। अच्छा, ये हमने कर लिया। अब हमने क्या करना है, अब हमने इनहेरिटेंस को यूज़ करना है। इनहेरिटेंस को किस तरह यूज़ करते हैं, हमारे पास डिफिनीशन इस तरह है कि क्लास ए की जो या क्लास मल्टीप्लिकेशन की जो प्रॉपर्टी है, हम उसको क्या करते हैं, इनहेरिट कर देते हैं क्लास डिवाइड की प्रॉपर्टी में। किस तरह करेंगे कि अब हम डिवाइड के लिए इस तरह करेंगे कि इसके पेरेंथेसिस में हम ये जो मल्टीप्लिकेशन का हमने क्लास बनाया है इसको दे देते हैं। अब हम जब एक्सेस करेंगे तो इसकी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं कि इसका हम ऑब्जेक्ट बनाएं। हम डायरेक्ट डिवाइड का ऑब्जेक्ट बनाएंगे और डिवाइड के ऑब्जेक्ट से हम मल्टीप्लिकेशन की जो हमारे पास फंक्शन है, क्लास की फंक्शन है, इसको भी कॉल कर सकेंगे। और डिवाइड के लिए जो हमारे पास फंक्शन है इसको भी हम कॉल कर सकेंगे। तो यहाँ पर अब हम क्लास के लिए अब हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाते हैं। क्लास के लिए यहाँ पर मैं एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ यहाँ पर। अच्छा, कोई नाम से भी, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं MU के नाम से मैंने एक ऑब्जेक्ट बना लिया। और किसका ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, अब हम इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो डिवाइड यहाँ पर मैं रखता हूँ कि ये हमारे पास डिवाइड का हमारे पास क्या है, हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है। अब हम इस ऑब्जेक्ट की मदद से इस मल्टीप्लिकेशन का जो क्लास हमने बनाया है इसको भी कॉल करेंगे और डिवाइड में जो हमारे पास फंक्शन है इसको भी हम कॉल करेंगे, दोनों हमारे पास रन होंगे। तो मल डॉट यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि मल्टीप्लाई फंक्शन को मैं पहले कॉल कर देता हूँ और इसी तरह मैं जो हमने डेव के नाम से बनाया है इस फंक्शन को भी मैं कॉल कर देता हूँ। अच्छा, जब मैं इसको रन करूँगा तो रन करने के बाद यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है कि मिसिंग वन रिक्वायर्ड पोजीशन आर्गूमेंट। मल्टीप्लाई में हमारे पास जो हमारे पास है वन पोजीशन आर्गूमेंट हमारे पास रिक्वायर्ड है।
तो यहाँ पर तो हमारे पास कुछ भी यहाँ पर नहीं है। हमारे पास यहाँ पर अच्छा इस तरह करते हैं कि यहाँ पर अगर स्पेलिंग मिस्टेक हो, अच्छा दोबारा मैं रन करता हूँ। तो दोबारा रन करने के बाद यहाँ पर कह रहे कि मल्टीप्लाई फंक्शन जो है मिसिंग वन रिक्वायर्ड पोजीशन आर्गुमेंट सेल्फ। अच्छा यहाँ पर हमारे पास क्या है, अच्छा हमने इस तरह नहीं किया हुआ है कि यहाँ पर हमने सेल्फ़ को, ये कह रहा है कि सेल्फ़ को आपने यूज़ ही नहीं किया है, इस वजह से ये हमें एरर दे रहा है। तो सेल्फ़ डॉट एक्स करेंगे और यहाँ पर हम करेंगे सेल्फ़ डॉट वाई, और इसी तरह हम यहाँ पर भी करेंगे कि सेल्फ़ डॉट ए और यहाँ पर सेल्फ़ डॉट बी करेंगे। तो ये हमारे पास अब रन हो जाएगा होपफुली। अच्छा यहाँ पर फिर हमारे पास एरर दे रहा है कि यहाँ पर तो हमने सब जगह पर हमने यूज़ किया है, लेकिन एरर क्यों आ रहा है, एरर हमारे पास क्यों आ रहा है। इसको मैं किल कर देता हूँ, दोबारा जब रन करूँगा तो दोबारा। अच्छा यहाँ पर एरर इसलिए दे रहा था क्योंकि यहाँ पर हमने MU के नाम से ऑब्जेक्ट बनाया है और हमने यहाँ पर मल को यूज़ किया है, तो यहाँ पर भी हम इसी तरह कर देते हैं। अच्छा MU के नाम से मैंने यहाँ पर भी रन कर दिया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि एंटर द वैल्यू फॉर x, तो हमने कॉल कर दिया है फर्स्ट को, तो एंटर द वैल्यू ऑफ x ये हमारे पास रन हो चुका है। तो मैं देता हूँ 5 और यहाँ पर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल y के लिए 6 देता हूँ। तो हमारे पास द मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वैल्यू एज 30 आ गया है। अब ये क्या कह रहा है कि नेम डिव एज नॉट डिफाइन, ये आपके पास जो डिव है, डिव फंक्शन है, ये आपके पास डिफाइन नहीं है। तो यहाँ पर जो हमने कामा लगाया है इस वजह से ये एरर दे रहा है। तो दोबारा मैं रन कर देता हूँ, तो फिर हम इसी तरह देंगे जो भी वैल्यू देना चाहते हैं। हमारे पास ये मल्टीप्लाई का फंक्शन रन हो गया है। अब हम डिवाइड के लिए कुछ देते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल 10 डिवाइडेड बाय फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर देता हूँ 4, तो हमारे पास यहाँ पर डिवाइड के लिए भी हो गया। तो इसमें हमने ये देखा कि हमने क्लास मल्टीप्लाई का मल के नाम से जो हमने बनाया है उसको हमने इनहेरिट किया क्लास डिवाइड में, और फिर हमने ऑब्जेक्ट बनाया डिवाइड के लिए, उससे हमने क्या कर दिया, उससे हमने जो मल का हमने क्लास बनाया उसके फंक्शन मल्टीप्लाई को हमने कॉल कर दिया, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो हमने कहीं पर भी मल के लिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं बनाया है। तो ये हमारे पास इनहेरिटेंस का कंसेप्ट होता है कि हम एक क्लास की जितनी भी प्रॉपर्टी होती है वो हम दूसरी क्लास में एक्सेस करते हैं, और फिर जो हमारे पास डिराइव क्लास होता है उस क्लास के लिए हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, और सारे जो हमारे पास बेस क्लास होता है उसको भी हम कॉल कर सकते हैं, उसको भी एक्सेस कर सकते हैं, और जो हमारे पास जो हम खुद वो क्लास होता है उसको भी हम एक्सेस कर सकते हैं। अब हमारे पास लेक्चर नंबर 8 है पॉलीमॉर्फिज्म का, इसका भी हम एग्ज़ाम्पल कर लेते हैं। यहाँ पर मैं एक क्लास बना लेता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल एनिमल के नाम से। एनिमल के नाम से मैंने यहाँ पर एक क्लास बना ली और यहाँ पर मैं एक फ़ंक्शन बना लेता हूँ साउंड का। तो साउंड के नाम से मैंने यहाँ पर एक फ़ंक्शन बनाया, फ़ंक्शन में मैं सेल्फ देता हूँ क्योंकि ये हमारे पास मस्ट ज़रूरी होता है। और यहाँ पर मैं प्रिंट लगाता हूँ कि एनिमल मेक्स अ साउंड, इस तरह का मैं एक मैसेज डिस्प्ले कर दूँगा। और यहाँ पर मैं एक दूसरा क्लास बना लेता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल डॉग का या कैट का, कोई भी आप बना सकते हैं। तो उसमें मैं इनहेरिट कर दूँगा एनिमल क्लास को, उसकी जितनी भी प्रॉपर्टी होगी वो हमारे पास डॉग्स के क्लास में आ जाएगी। और यहाँ पर मैं एक फ़ंक्शन बना लेता हूँ साउंड का, यहाँ पर भी मैं साउंड का एक फ़ंक्शन बनाऊँगा, और यहाँ पर भी मैं क्या रखता हूँ, सेल्फ रखता हूँ। और फिर इसमें मैं प्रिंट लगाऊँगा, इसमें एक मैसेज इस तरह दे दूँगा कि डॉग्स बार्क, इस तरह का मैं मैसेज डिस्प्ले करूँगा। अब यहाँ पर मैं क्लास के लिए ऑब्जेक्ट बनाऊँगा ताकि हम उसको यूज़ कर सकें।
तो यहाँ पर मैं बनाता हूँ क्लास के लिए ऑब्जेक्ट। अब हम डॉग के लिए ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो मैं बनाता हूँ डी के नाम से, डी इक्वल टू डॉग्स, डी इक्वल टू डॉग्स। अब मैं कॉल करता हूँ, पहले मैं कॉल करता हूँ इस साउंड को। तो इस साउंड को मैं जब कॉल करता हूँ तो हमारे पास क्या आता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं डॉग बार्क्स। लेकिन हमारे पास जो पॉलीमॉर्फिज्म का कंसेप्ट है उसको भी मैं समझा देता हूँ दोबारा, कि उसमें हमारे पास दो क्लासेस होंगी, दो क्लास में जो फंक्शन होंगे वो हमारे पास सेम नाम से होंगे, लेकिन उसके ऑपरेशन हमारे पास डिफरेंट होंगे। ये तो मैंने सिर्फ सिंपल सा एक मैसेज यहाँ पर डिस्प्ले किया है आपको समझाने के लिए कि हमारे पास पॉलीमॉर्फिज्म किस तरह होता है। अच्छा, ये तो हो गया हमारे पास, ये कॉल हो गया। लेकिन ये क्लास का फंक्शन किस तरह कॉल होगा, तो उसके लिए हम इस तरह लगाएंगे कि एनिमल डॉट हम कॉल कर देंगे, किस को हम कॉल कर देंगे, साउंड को। यहाँ पर नहीं, यहाँ पर हम साउंड को, और फिर इसके अंदर हम जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया है डॉग का, इसको मैं कॉल कर देते, इसके अंदर मैं रख दूँगा। जब मैं रन करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दोनों हमारे पास रन हो चुके हैं। इसको हम बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म कंसेप्ट। केस में हमारे पास क्लास का नेम जो है वो हमारे पास सेम होता है, जो क्लास का नेम नहीं, सॉरी, हमारे पास फंक्शन का नेम सेम होता है और इसके ऑपरेशन हमारे पास डिफरेंट होते हैं। अब हमारे पास लेक्चर नंबर 9 है, इसको हम बोलते हैं मेथड ओवरराइडिंग। इसकी ये डिफिनीशन पहले कर देते हैं। मेथड ओवरराइडिंग मींस अ चाइल्ड क्लास रिप्लेस और चेंजेस द बिहेवियर ऑफ मेथड दैट इट इनहेरिट फ्रॉम पेरेंट क्लास। इसका सिंपल डिफिनीशन ये है कि आप जो पेरेंट क्लास से आपके पेरेंट क्लास से जो चाइल्ड क्लास में जो आपने बिहेवियर इनहेरिट किए हैं उसमें आप क्या कर देते हो, चेंजेस कर देते हो। तो इसका मतलब ये है, इसमें मैंने जो इससे पहले लेक्चर किया था पॉलीमॉर्फिज्म का, उसमें मैं समझा देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास साउंड है ना, ये हमारे पास साउंड है। एनिमल का हमारे पास इस तरह है कि एनिमल मेक अ साउंड, तो एनिमल का हमारे पास सेम ये साउंड है ना। तो यहाँ पर भी हमने क्या किया है कि यहाँ पर भी हमारे पास साउंड है, लेकिन इसकी बिहेवियर यहाँ पर हमारे पास चेंज हो गई है। और यहाँ पर अगर हमारे पास दूसरा क्लास हम बनाते और यहाँ पर वहाँ पर भी हम क्या करते, साउंड फंक्शन को यूज़ करते, तो फिर भी वहाँ पर हमारे पास बिहेवियर चेंज हो जाता। तो ओवरराइडिंग का मतलब ये है कि हमारे पास फंक्शन तो सेम होगा, फंक्शन तो हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल साउंड है, यहाँ पर भी साउंड है, लेकिन बिहेवियर में उसके चेंजेस आते हैं। तो यहाँ पर मेथड ओवरराइडिंग का हमारे पास कंसेप्ट कुछ इसी तरह का है कि हम क्या कर देते हैं कि पेरेंट क्लास, ये हमारे पास पेरेंट क्लास है, पेरेंट क्लास से हम क्या कर देते हैं कि चाइल्ड क्लास में पेरेंट क्लास को इनहेरिट कर देते हैं, और फिर हमारे पास सेम क्लास होगा, सेम क्लास जो नेम उसका है वो सेम होगा, लेकिन उसमें हम क्या कर देते हैं कि उसके बिहेवियर में हम चेंजेस कर देते हैं। तो इसको हम बोलते हैं मेथड ओवरराइडिंग। अब हमारे पास लेक्चर है, लेक्चर नंबर 10, मेथड ओवरलोडिंग। अच्छा, इसको हम देख लेते हैं। यहाँ पर हम एक फ़ाइल बना लेते हैं, मेथड ओवरलोडिंग, मेथड ओवरलोडिंग का और डॉट पाई। और फिर हम क्या करते हैं कि जो मेथड ओवरलोडिंग है इसको हम कॉपी कर लेते, यहाँ पर रखते हैं। अच्छा, अब हम मेथड ओवरलोडिंग यहाँ, उसके लिए हम यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कैलकुलेटर बनाता हूँ, कैलकुलेटर, फॉर एग्ज़ाम्पल एडिशन का कैलकुलेटर मैं बनाता हूँ, उसके लिए मैंने एक क्लास मैंने लिख लिया। अब यहाँ पर मैं एक फंक्शन को डिफ़ाइन कर देता हूँ। यहाँ पर मैं एक फ़ंक्शन को डिफ़ाइन करूँगा जो कि हमारे पास क्या करेगा, ऐड करेगा। अच्छा, ऐड यहाँ पर उसमें हम सेल्फ़ रख देंगे। सेल्फ़ हम यूज़ करते हैं वे जितने भी यहाँ पर ऑपरेशन करते हैं उसके लिए हम सेल्फ़ लगाना हमारे पास ज़रूरी है, हम ज़रूरी मस्ट लगाएंगे। अच्छा, और यहाँ पर हमारे पास एक वेरिएबल ए है और दूसरा वेरिएबल हमारे पास क्या है, बी है। लेकिन हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट हम यहाँ पर असाइन करते हैं, या डिफ़ॉल्ट पैरामीटर भी आप कह सकते हो, डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट भी कह सकते हो। यहाँ पर हम डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट या पैरामीटर
हम कर देते हैं। डिफ़ॉल्ट पैरामीटर का मैंने फ़ंक्शन में एक लेक्चर मैंने किया था। अच्छा, तो यहाँ पर हमारे पास हो गए। इसकी समझ आपको लास्ट में आएगी, मैं सब कुछ समझा दूँगा यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर मैं डायरेक्ट क्या करता हूँ कि रिटर्न कर देता हूँ कि ए प्लस बी प्लस सी को क्या कर दो, रिटर्न कर दो। इतना मैंने कर दिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम क्लास के लिए ऑब्जेक्ट बनाएंगे। क्लास के लिए हम क्या बनाएंगे, यहाँ पर हम बनाएंगे ऑब्जेक्ट। यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो फॉर एग्ज़ाम्पल CAL के नाम से मैंने ऑब्जेक्ट बना लिया। और किस का मैंने बना लिया, इस क्लास का मैंने बना लिया। तो यहाँ पर हम इस तरह कर देते हैं कैलकुलेटर। इसका मैंने ऑब्जेक्ट बना लिया। अब चूंकि यहाँ पर रिटर्न लगा हुआ है तो यहाँ पर हम ज़रूर प्रिंट लगाएंगे। अच्छा, तो यहाँ पर मैं लगाता हूँ कि द एडिशन ऑफ, हमारे पास सिर्फ यहाँ पर हम एक वैल्यू देंगे, वो क्या करेगा, इन तीनों को क्या करेगा, ऐड कर देगा। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास सिर्फ वन वैल्यू इनपुट, हमारे पास वन वैल्यू इनपुट के लिए क्या करता है, यहाँ पर हम क्या कर देंगे, इस ऑब्जेक्ट की मदद से हम कॉल कर देंगे इस ऐड फंक्शन को। तो ऐड फंक्शन को मैंने कॉल कर दिया। तो अब यहाँ पर हमारे पास तीन वेरिएबल है। तो तीन वेरिएबल के लिए यहाँ पर हमारे पास वैल्यू ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास डिफ़ॉल्ट पैरामीटर हमारे पास दो हैं। तो डिफ़ॉल्ट पैरामीटर के लिए हमारे पास यह ज़रूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास ऑलरेडी डिफ़ाइन है। तो अगर हम एक के लिए लगाएं फॉर एग्ज़ाम्पल 2, तो हमारे पास ये ऐड हो जाएंगे। जब मैं इसको रन करता हूँ तो रन करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं तो हमारे पास ऐड हो चुका है। अच्छा, ये हमारे पास क्या है, ऐड हो चुका है। ये किस तरह हुआ है कि यहाँ पर ए के लिए हमने क्या दिया है, 2 दिया है। बी के लिए हमने क्या दिया है, यहाँ पर 0 ऑलरेडी दिया है। इसको हम बोलते हैं डिफ़ॉल्ट पैरामीटर, इसको हम बोलते हैं डिफ़ॉल्ट पैरामीटर। अच्छा, बी के लिए 0 है, सी के लिए भी 0। 2 प्लस 0 प्लस 0 हमारे पास 2 आता है। तो इस वजह से यहाँ पर हमारे पास 2 आया है। ये इस केस में काम करता है, ये वाला डिफ़ॉल्ट पैरामीटर वाला। जब आप यहाँ पर कॉल कर देते हो, सिर्फ एक वैल्यू देते हो, फॉर एग्ज़ाम्पल ए के लिए देते हो, तो वो बी के लिए और सी के लिए ऑलरेडी आपने यहाँ पर डिफ़ाइन किए हुए हैं कि अगर हम यहाँ पर ना दें तो यहाँ पर क्या कर लो, इसको फिर कैलकुलेट कर लो। अच्छा, यहाँ पर एक दूसरा एग्ज़ाम्पल कर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं 2 वैल्यू देता हूँ, तो यहाँ पर मैं देता हूँ 2 वैल्यू। अच्छा, 2 वैल्यू मैं यहाँ पर इनपुट कर देता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल 2 और 4 मैंने इनपुट कर दिया। और जब मैं रन करता हूँ तो यहाँ पर हमारे पास 6 आउटपुट आया। किस तरह आया है, 2 के ए के लिए मैंने 2 दिए और 4 के लिए मैंने बी के लिए मैंने 4 दिया है और सी के लिए हमने कुछ नहीं दिया। तो ये डिफ़ॉल्ट में हमारे पास 0 है। तो 2 प्लस 4 हमारे पास इस वजह से 6 आया है। अब दोबारा मैं यहाँ पर 3 को इनपुट कर देता हूँ। तीनों को मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इनपुट, फॉर एग्ज़ाम्पल 2 5 और यहाँ पर मैं इनपुट कर देता हूँ 8 को मैंने इनपुट कर दिया। जब मैं इसको रन करता हूँ तो रन करने के बाद यहाँ पर हमारे पास 15 आया है। तो 2 प्लस 8 10 होता है, 10 प्लस 5 15 होता है। तो ए के लिए हमने 2 दिया है, बी के लिए हमने 5 दिया है और सी के लिए हमने 8 दिया है। तो ये जो हमारे पास, अगर हम यहाँ पर इसी तरह अगर हम बी और सी के लिए कुछ ना दे तो ये डिफ़ॉल्ट में 0 को कैलकुलेट करता है। तो इस तरह हमारे पास मेथड ओवरलोडिंग काम करता है। इस तरह हमारे पास मेथड ओवरलोडिंग होते हैं। अब हमारे पास लेक्चर नंबर 11 है कि इंस्टेंस वेरिएबल क्या होते हैं वर्सेस क्लास वेरिएबल क्या होते हैं। तो इसको हम यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर मैं क्लास बना लेता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल कार का मैंने एक क्लास बना लिया और इसमें मैं एक फ़ंक्शन बना ली। तो फॉर एग्ज़ाम्पल कंस्ट्रक्टर फ़ंक्शन मैं बना लेता हूँ, कोई भी फ़ंक्शन आप बना सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं नंबर के नाम से मैंने एक नंबर के नाम से या नम के नाम से मैंने क्या बना लिया, यहाँ पर एक मैंने फ़ंक्शन बना लिया और उसको मैं उसमें मैं क्या करता हूँ, उसमें मैं एक कलर का एक पैरामीटर मैंने उसमें रख दिया और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, सेल्फ डॉट कलर में यहाँ पर रख देता हूँ कि सेल्फ डॉट कलर।
अच्छा, सेल्फ डॉट कलर इक्वल टू कलर, इस तरह मैं कर देता हूँ। अब हम जब यहाँ पर हम आते हैं, यहाँ पर हम क्लास के लिए हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट क्या बनाएंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल C1 के नाम से मैंने ऑब्जेक्ट बना लिया किसका, कार क्लास का। अब हम क्या करते हैं, इस C1 को इस क्लास को हम कॉल कर देंगे। C1 की ऑब्जेक्ट से हम इस नम को हम क्या कर देंगे, कॉल कर देंगे। तो कॉल जब कर देंगे तो कलर हमारे पास पैरामीटर है, तो इसके लिए ज़रूरी है यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं देता हूँ रेड। मैंने रेड दे दिया, और अब हमारे पास क्या होगा कि ये हमने यहाँ पर रेड दे दिया, तो ये जो कलर है ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास इंस्टेंस वेरिएबल है। ये हमारे पास क्या है, ये इसको हम बोलते हैं इंस्टेंस वेरिएबल। और फिर हमारे पास जो ये तो इंस्टेंस वेरिएबल हो गए, ये जो कलर है ये हमारे पास फंक्शन के अंदर जब वेरिएबल को पैरामीटर को हम डिफ़ाइन करते हैं वो हमारे पास इंस्टेंस वेरिएबल होता है। तो फिर हमारे पास क्लास वेरिएबल क्या है, तो क्लास वेरिएबल जब आपके पास फंक्शन से बाहर डिफ़ाइन हो जाए, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैं डिफ़ाइन करता हूँ व्हील को। तो व्हील इक्वल टू फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर दे देता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल 2। मैंने 2 या इस तरह 4 देता हूँ, तो यहाँ पर मैंने दे दिए 4। तो यहाँ पर हमारे पास ये जो वेरिएबल है इसको हम बोलते हैं, ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास होगा क्लास वेरिएबल। इसको हम बोलेंगे क्लास वेरिएबल। अच्छा, जब फंक्शन से बाहर हम किसी वेरिएबल को डिफ़ाइन करते हो हमारे पास क्या होता है, वो हमारे पास होता है क्लास वेरिएबल। जब हम फंक्शन के अंदर जो पैरामीटर होते हैं उसको हम डिफ़ाइन जब करते हैं तो वो हमारे पास होता है इंस्टेंस वेरिएबल। अब इसको हम किस तरह कॉल करेंगे, इसको मैं इस तरह करता हूँ कि जो कार है इसको मैं कॉल कर दूँगा इस व्हील की, जो हमारे पास व्हील का हमने वेरिएबल बनाया इसको मैं कॉल कर दूँगा। अच्छा, और यहाँ पर जब मैं इसको रन करता हूँ तो रन करने के बाद कुछ भी नहीं आ रहा है, हमारे पास कुछ भी नहीं आ रहा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम प्रिंट ज़रूर लगाएंगे। अगर हम यहाँ पर प्रिंट लगा दें, यहाँ पर अगर हम प्रिंट लगा दें और यहाँ पर थोड़ा सा स्ट्रिंग मैसेज दे दें कि द कलर ऑफ कार इज़, हमारे पास क्या होगा, कलर ऑफ कार ये हो जाएगा। और यहाँ पर अगर हम प्रिंट लगा दें यहाँ पर, तो यहाँ पर अगर हम प्रिंट लगा दें और यहाँ पर डबल कोट के अंदर हम दे दें कि द व्हील ऑफ कार इज़, यहाँ पर हम दे दें उसकी व्हील। अच्छा, जब मैं इसको रन करता हूँ तो हमारे पास क्या आता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं द कलर ऑफ द कार इज़ नॉन, लेकिन यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है, यहाँ पर हमारे पास आ रहा है नॉन। अच्छा, अगर हम इसको दोबारा रन कर दें तो यहाँ पर हमारे पास का कलर ऑफ कार इज़ नन, लेकिन यहाँ पर तो हमने रेड दिया है। ये इस वजह से आ रहा है क्योंकि यहाँ पर हमने रिटर्न नहीं किया है, ये हमारे पास कंस्ट्रक्टर फंक्शन नहीं है, तो इस वजह से हम रिटर्न कर देंगे सेल्फ डॉट कलर को हम रिटर्न भी करेंगे। अच्छा, जब मैं रन करता हूँ इसको, जब मैं रन करता हूँ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास आउटपुट आ गया है। अच्छा, अगर दूसरा एग्ज़ाम्पल भी यहाँ पर हम कर लेते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैं दूसरा कर देता हूँ, प्रिंट लगाता हूँ और प्रिंट में इसी तरह का हमारे पास होगा, तो इससे मैं रिप्लेस कर देता हूँ। यहाँ पर एक और प्रिंट लगाता हूँ ताकि इसके बीच में हमारे पास फ़र्क वाज़ेह हो। तो यहाँ पर मैं लगाता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल ब्लू, और इसी तरह हमारे पास इसको मैं प्रिंट कर देता हूँ। अच्छा, जब मैं रन करूँगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास दोनों हमारे पास रन हो चुके हैं। अच्छा, इसमें हमारे पास हमने सिर्फ इतना करना था, ये तो मैंने एग्ज़ाम्पल किया, इतना करना था कि हमारे पास क्लास इंस्टेंस और इंस्टेंस वेरिएबल और क्लास वेरिएबल हमारे पास क्या होते हैं। तो हमारे पास जब हम क्लास के अंदर फंक्शन से बाहर कोई वेरिएबल को डिफ़ाइन करते हैं वो हमारे पास क्लास वेरिएबल होता है। जब हम फंक्शन के अंदर किसी वेरिएबल को या पैरामीटर जो हमारे पास होते हैं तो वो हमारे पास क्या होते हैं, वो हमारे पास इंस्टेंस वेरिएबल होते हैं।
तो ये ऑल अबाउट द क्लास वेरिएबल एंड इंस्टेंस वेरिएबल। तो अब हमारे पास नेक्स्ट अब जो लेक्चर है वो स्टैटिक मेथड का है कि स्टैटिक मेथड हमारे पास क्या होता है, इसको हम देखेंगे। अच्छा, स्टैटिक मेथड हमारे पास एक इस तरह का मेथड है जिसमें हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप को क्या करता है, अपने आप को कॉल कर लेता है। जस्ट लाइक फंक्शन ही होता है, फंक्शन में हमारे पास ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन हम क्या करते हैं, इसमें हमारे पास इतना फ़र्क है कि हम क्या करते हैं, फंक्शन को क्लास के अंदर रखते हैं। अच्छा, किस तरह होगा आप लोग यहाँ पर देख लें। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैं मैथ के नाम से एक यहाँ पर एक क्लास बना लेता हूँ और यहाँ पर @ लगाऊंगा और यहाँ पर मैं लगाऊंगा स्टैटिक और मेथड। इस तरह मैंने लगा दिया। अब यहाँ पर मैं एक फ़ंक्शन को डिफ़ाइन करता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल ऐड का फंक्शन होगा, इसमें 2 वेरिएबल होंगे और यहाँ पर हमारे पास रिटर्न कर देगा a प्लस बी को रिटर्न कर देगा। अच्छा, a प्लस बी को क्या कर देगा, रिटर्न कर देगा। अब यहाँ पर इस क्लास के लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है, तो स्टैटिक मेथड हमारे पास एक इस तरह का मेथड है कि इसके लिए हमारे पास स्टैटिक जो हमारे पास इसके लिए हमारे पास ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती कि हम क्लास के लिए ऑब्जेक्ट बनाएंगे इस तरह। फॉर एग्ज़ाम्पल m = मैथ का हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे, इस तरह m का हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे मैथ क्लास का, और फिर इसको हम कॉल कर देंगे ऐड को कॉल कर देंगे और उसमें फिर पैरामीटर देंगे, इस तरह हम पैरामीटर देंगे। तो ये हमारे पास इसमें स्टैटिक मेथड में इस तरह का कंसेप्ट। स्टैटिक मेथड हमारे पास ऑटोमेटिकली आप इसको फंक्शन की तरह ये काम करता है। अच्छा, यहाँ पर सिर्फ हम इतना करेंगे क्योंकि यहाँ पर रिटर्न हमने यूज़ किया है, तो यहाँ पर हम इतना करेंगे कि द एडिशन ऑफ टू वैल्यू एज, यहाँ पर हम फंक्शन की तरह हम क्या कर देंगे कि हम कॉल कर देंगे ऐड को मैंने कॉल कर दिया। अब क्या करेंगे कि यहाँ पर 2 वेरिएबल हमें चाहिए 2 और 3। अच्छा, जब मैं इसको रन करता हूँ तो रन करने के बाद यहाँ पर हमारे पास ये कह रहा है कि ऐड नहीं है, तो यहाँ पर हमने क्लास किस से बनाया है, मैथ डॉट, तो मैथ डॉट से हमने बनाया है। तो यहाँ पर जब मैं कॉल करता हूँ तो हमारे पास फिर आउटपुट आता है। मतलब स्टैटिक मेथड से हम क्या करते हैं कि उसके लिए हम ऑब्जेक्ट नहीं बनाते, हम डायरेक्ट क्या करते हैं कि उस क्लास का नेम क्या होगा उससे हम क्या करते हैं, डायरेक्ट हम उससे कॉल करते हैं। जैसे हमने मैथ का क्लास बनाया है मैथ के नाम से, तो मैथ डॉट और फंक्शन का नाम क्या है, ऐड है, तो हम डायरेक्ट ऐड को कॉल कर देते हैं। अच्छा, इसकी जगह कोई और भी आप रख सकते हैं, इस तरह आप भी रख सकते हैं। जब मैं कॉल करता हूँ तो इस तरह हमारे पास आता है। तो ये हमारे पास एक स्टैटिक मेथड का एक तरीका है। अब हमारे पास लेक्चर नंबर 13 है एनआर क्लासेस के। हमारे पास एनआर क्लासेस क्या होते हैं इसके बारे में हम ये जो हमारे पास लेक्चर है इसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। अच्छा, यहाँ पर मैं एक क्लास बना लेता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल आउटर के नाम से, और यहाँ पर मैं एक क्लास बना लेता हूँ। जब एक क्लास के अंदर दूसरा क्लास आ जाए तो उसको हम बोलते हैं कि एनआर क्लासेस। मतलब जो पहले हमने पढ़ा नेस्टेड इफ़ और फिर हमने पढ़ा नेस्टेड लूप, इसी तरह हमारे पास नेस्टेड क्लासेस भी हैं। अच्छा, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ एनआर, यहाँ पर मैंने लगा दिया एनआर, और अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं एक फ़ंक्शन को फॉर एग्ज़ाम्पल डिफ़ाइन करता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर शो1 के नाम से यहाँ पर मैंने फ़ंक्शन बना दिया, और इसमें अच्छा यहाँ पर मैंने फ़ंक्शन बना लिया, यहाँ पर सेल्फ। अच्छा, यहाँ पर मैंने फ़ंक्शन बना लिया, यहाँ पर मैं रखता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल आउटर क्लास फंक्शन क्रिएटेड, यहाँ पर मैंने इस तरह रख दिया। और इसके अंदर भी इसी तरह का मैं एक फ़ंक्शन बना लूँगा शो2 के नाम से मैंने फ़ंक्शन बना लिया, और सेल्फ, और फिर इसी तरह का प्रिंट में लगा दूँगा कि इनर क्लास फंक्शन क्रिएटेड। अच्छा, इस तरह मैंने एक इसके लिए भी मैसेज दे दिया और इसके लिए भी दे दिया। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाना है जिसको इन दोनों को हम किस तरह एक्सेस करेंगे। अच्छा, क्लास, और उसके लिए हमें क्या करना है,
यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाना है। अच्छा, पहले हम क्या करते हैं, इस आउटर के फंक्शन को हम एक्सेस करेंगे और फिर इनर को। आउटर के लिए तो सिंपल है कि हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल ओ के नाम से मैंने एक ऑब्जेक्ट बना लिया जो कि आउटर फंक्शन का हमारे पास ऑब्जेक्ट होगा। अब इस ओ की मदद से हम क्या करेंगे, कॉल करेंगे शो वन को। शो वन जो फंक्शन हमारे पास है, इसको हम कॉल करेंगे तो ये हमारे पास डिस्प्ले होकर आ जाएगा। जिस तरह अगर यहाँ पर आप देखें तो हमारे पास ये रन हो चुका है। अब हमने क्या करना है कि अब हमने इस इनर के लिए ऑब्जेक्ट बनाए। तो इनर के लिए ऑब्जेक्ट इस तरह बनाएंगे कि आई इक्वल टू, पहले हमारे पास कौन आता है, आउटर आता है। तो आउटर डॉट, फिर हमारे पास कौन सा क्लास आता है, इनर आता है। तो यहाँ पर हम इनर लगा देंगे कि आउटर क्लास के अंदर इनर क्लास है, इसका हमारे पास आई ऑब्जेक्ट बनाओ। और फिर इसको हम कॉल कर देंगे शो टू फंक्शन को। शो टू फंक्शन को हम क्या कर देंगे, कॉल कर देंगे, जिससे वो भी हमारे पास क्या हो जाएगा, डिस्प्ले हो जाए। तो यहाँ पर अगर आप देख ले तो हमारे पास दोनों डिस्प्ले हो गए हैं। तो इस तरह हमारे पास नेस्टेड इफ़ जिस तरह हमारे पास होते थे, नेस्टेड लूप होते थे, इसी तरह हमारे पास नेस्टेड क्लास भी है कि एक क्लास के अंदर हमारे पास दूसरा क्लास आ जाए। तो इसको हम बोलते हैं नेस्टेड क्लास। अब हमारे पास लास्ट लेक्चर 14 है, जो हमारे पास सुपर फंक्शन कीवर्ड को हमने यूज़ करना है। अच्छा, ये हमारे पास क्या काम करता है, इसको हम जब प्रैक्टिकल करेंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। यहाँ पर मैंने एक क्लास बना लिया। अच्छा, क्लास में किस नाम से बनाऊंगा, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैं बनाता हूँ ए के नाम से मैंने एक क्लास बना लिया और इसमें मैं फ़ंक्शन रखता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल शो मैंने रख दिया और यहाँ पर सेल्फ में लगा दूँगा, ये मस्ट है। और फिर यहाँ पर मैं लगाता हूँ कि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास पेरेंट क्लास है। और यहाँ पर मैं दूसरा फंक्शन यहाँ पर लगाऊंगा, यहाँ पर क्रिएट करता हूँ और फिर इसको, ये जो हमारे पास पेरेंट क्लास ए है, इसको मैं इनहेरिट कर दूँगा ये जो चाइल्ड क्लास है इसमें। और यहाँ पर भी मैं इसी तरह फंक्शन को यूज़ करूँगा, लेकिन इसका नाम भी हमारे पास सेम ही होगा। जिस तरह हमारे पास पॉलीमॉर्फिज्म का कंसेप्ट है, उसी तरह का हमारे पास यहाँ पर भी है। अच्छा, तो यहाँ पर प्रिंट मैंने लगा दिया और यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि हमारे पास क्या है, चाइल्ड क्लास है। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास सुपर फंक्शन कीवर्ड क्या काम करता है कि अगर आप यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाओगे, अगर आप यहाँ पर क्लास के लिए ऑब्जेक्ट बनाओगे, यहाँ पर जो हम बनाते हैं, तो वहाँ पर आप अलग या फिर इस तरह करोगे कि यहाँ पर बहुत ऑपरेशन करोगे, जिस तरह हमने पिछली वीडियोस में देखे थे कि इस तरह हम ऑपरेशन करते थे। लेकिन इसमें हमारे पास इस तरह है कि हम अच्छा, मैं एक बार दिखा भी देता हूँ ताकि यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये हमारे पास पॉलीमॉर्फिज्म का हमारे पास लेक्चर है जो कि हमने किया था कि हमारे पास हमने क्या किया है कि पेरेंट क्लास से चाइल्ड क्लास में हमने पेरेंट क्लास को यहाँ पर इनहेरिट किया है। हमारे पास सेम फंक्शन है, साउंड हमारे पास सेम है, लेकिन यहाँ पर हमने ऑपरेशन ज़्यादा किए हैं कि डी से हमें पहले डॉग के फंक्शन को, डॉग के क्लास में जो फंक्शन उसको तो एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं कि एनिमल से हमें थोड़ा मुश्किल होता है, तो इस वजह से ये ऑपरेशन हम कर देते हैं। अब हमारे पास जो सुपर फंक्शन है, यहाँ पर भी हमारे पास सेम है, लेकिन सुपर फंक्शन क्या काम करता है, यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ कि सुपर फंक्शन, और फिर यहाँ पर मैं कॉल कर देता हूँ इस शो को। जब मैं शो को कॉल करूँगा, शो फंक्शन को, तो यहाँ पर हमारे पास स्मॉल लेटर में है। जब मैं कॉल कर देता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली पहले ये इस फंक्शन को कॉल करता है और फिर हमारे पास इसको कॉल करता है। अच्छा, अब मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा बी का, तो बी के लिए मैं ऑब्जेक्ट बनाता हूँ बी के नाम से और यहाँ पर मैं बनाता हूँ बी के बी के हमारे पास ऑब्जेक्ट है। अब सिर्फ हम कॉल कर देंगे शो फंक्शन को। जब हम शो फंक्शन को कॉल करेंगे तो ये दोनों हमारे पास डिस्प्ले हो जाएंगे। अच्छा, मैं जब रन करता हूँ तो ये आप देख सकते हैं कि पेरेंट क्लास भी हमारे पास डिस्प्ले हो चुका है और हमारे पास चाइल्ड क्लास भी डिस्प्ले हो चुका है। तो इस तरह हमारे पास सुपर फंक्शन कीवर्ड हमारे पास काम करता है।
अब हमारे पास जो लेक्चर थे ऊप के वो मैंने तमाम ये हमने कर दिए हैं। जो तकरीबन 14 लेक्चर थे वो मैंने कर दिए हैं। अब इसके हम टास्क करेंगे, लेकिन इसका मैंने अलग प्लेलिस्ट बनाया है। वहाँ पर हम टास्क करते हैं और यहाँ पर और मैं लेक्चर कर देता हूँ। ये हमारे पास लेक्चर का चैप्टर का हमारे पास प्लेलिस्ट है, और दूसरा हमारे पास टास्क का प्लेलिस्ट है। तो वहाँ पर आप टास्क भी देख सकते हैं कि हमारे पास टास्क को किस तरह हम सोल्व कर सकते हैं।